हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी जंगल से लकड़ी लेने के लिए जाती है। साथ ही साथ उसका जो प्रेमी होता है वो भी उसके साथ लकड़ी लेने के लिए चला जाता है। साथियों, इसके बारे में जो गांव वाले होते हैं वो उसका जो पति होता है उससे बता देते हैं कि ऐसे ऐसे तेरी जो पत्नी है उसके साथ उसका जो प्रेमी है वो गया है। साथियों, इसके बारे में जैसे ही उसको पता चलता है तो वो पीछे से चला जाता है और उन दोनों को एक साथ पकड़ लेता है। इसके पश्चात जो वो दोनों होते हैं वो उस पति की हत्या कर देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है कड़वा की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है गढ़वा की। झारखंड में एक जिला पड़ता है गढ़वा और उस जिले में एक थाना पड़ता है भडरिया। उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है टेंटाड। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है बीगन कोरबा। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है जुबली उर्फ तैतरी, जिसकी आयु लगभग 42 या 45 साल के करीब में होती है। साथियों, इनके साथ शादी होती है। अब शादी होने के पश्चात इनके 5 बच्चे होते हैं। साथियों, इस घटना से कई साल पहले से उनका उसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है संतोष कोरबा, जिसकी आयु लगभग फिलहाल में 40 या 42 साल के करीब में होती है। उसके साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों, इसके बारे में उसके जो पति होते हैं उनको पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं। साथियों, इसके पश्चात भी उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार चोरी चुपके चलता रहता है। साथियों, अब इसी तरह 3 फरवरी दिन सोमवार होता है। सोमवार के दिन उनकी जो पत्नी होती हैं वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रही होती हैं। साथ ही साथियों, उसका जो प्रेमी होता है वो भी उसके पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। साथियों, इसके बारे में जो उसके गांव वाले होते हैं वो उसके पति को बताते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारी पत्नी के साथ उसका जो प्रेमी है वो गया है। साथियों, जैसे ही उनको पता चलता है तो उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उनको तलाश करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इसके पश्चात वो उनको तलाश करने के लिए एक बगल स्थित जूरमा जंगल में पहुँच जाता है और पहुँचने के पश्चात साथियों वो दोनों को एक साथ पकड़ लेता है। इसके पश्चात वो दोनों उसकी एक टांगी होती है या कह सकते हैं कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के पश्चात वो उसको वहीं पर पड़ा रहने देते हैं और इसके पश्चात वो घर आ जाते हैं। आने के पश्चात अब अगले दिन मंगलवार का दिन होता है। मंगलवार के दिन वो जाते हैं और जाने के पश्चात उसका जो शव होता है उसको झाड़ियों में फेंक देते हैं। साथियों, अब जो परिवार के लोग होते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिरकार जिसका नाम होता है बीगन कोरबा वो घर क्यों नहीं आया। साथियों, जो घर वाले होते हैं वो उससे पूछताछ करते हैं तो वो कहती है कि ऐसे ऐसे वो किसी के मजदूरी करने के लिए गए थे मगर वापस नहीं आए। साथियों, इसके पश्चात जब 2 दिन तक वो नहीं आता है, इसके पश्चात जो गांव के लोग होते हैं वो जंगल में अड़ोस पड़ोस में ढूंढना शुरू कर देते हैं। साथियों, वो तलाश कर रहे होते हैं। इसी बीच उन्हें जंगल में एक जगह खून के निशान दिखाई देते हैं। साथियों, वो उनके निशानों के आधार पर ही वो ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं और एक झाड़ियों में उसका शव मिल जाता है। साथियों, जैसे ही सब मिलता है इसके पश्चात जो गांव वाले होते हैं, जो एक थाना पड़ता है भडरिया, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। या साथियों, जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात वो उसके सबको बरामद करती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है। साथियों, पूछताछ के दौरान उसके जो परिवार वाले होते हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे इनकी पत्नी का एक गांव का ही व्यक्ति है, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। शायद हो सकता है कि उसने या इसने दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की हो। साथियों, जो पुलिस होती है वो उस महिला से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे वो तो मजदूरी करने के लिए गए थे, वो गाँव में किसी के मजदूरी करने के लिए गए थे। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो लगातार इधर उधर जाँच कर रही होती है। साथियों, इधर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें पता चलता है कि उसके शरीर पर कुछ निशान होते हैं, उसकी हत्या की गई है। साथ ही जो पुलिस होती है वो इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है पुलिस शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे पूछताछ की जाती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो पहले मना करता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुल्म को कबूल कर लेता है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है जुबली, उसको पकड़ते हैं। पकड़ने के पश्चात थाने ले जाया जाता है। अब उनसे पूछताछ की जाती है। साथियों, पूछताछ के दौरान वो पहले बार बार मना करती है मगर जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेती है और जो भी पूरी कहानी होती है उसके बारे में विस्तार से बताती है। थाना प्रभारी चेतन कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने
5 फरवरी सन 2025 को जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है जुबली और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है संतोष, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने के पश्चात जब उनसे पूछताछ की जाती है तो उन्होंने जो अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। साथ ही फिलहाल में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आपको इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से आपको पढ़कर सुनाया है, जैसे दैनिक भास्कर न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, द फॉलो अप न्यूज़, प्रभात खबर न्यूज़, N7 इंडिया न्यूज़। इन सभी न्यूज़ के माध्यम से मैंने इस कहानी को पढ़कर आपको सुनाया है। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।